नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है टारगेट करियर। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, हमारे चैनल के माध्यम से आपको सुपर टेट की क्लासेस को चलाया जा रहा है। साथ ही साथ जो है प्रश्नों की सीरीज़ को भी जल्द ही इस चैनल के माध्यम से लाया जाएगा। अगर कोई भी भाई बहन हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और सारी क्लासेस को इस चैनल के माध्यम से सुपर टेट में जितने भी सब्जेक्ट आपके आते हैं लाइक हिंदी, मैथ, जनरल नॉलेज, साइंस, मनोविज्ञान, बाकी जितनी भी क्लासेस हैं, संस्कृत की क्लास, इंग्लिश की क्लास, ये सारी क्लासेस धीरे धीरे आपको प्रोवाइड की जाएंगी। आप चैनल के माध्यम से सारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, मैं आपको मैथ क्लास समझा रहा था और मैथ की क्लास को आज कंटिन्यू करूंगा। तो आज ये आपकी शायद 9th वीडियो होगी इस क्लास में, 9th वीडियो आई थिंक। तो मैथ्स को मैं कंटिन्यू रख रहा हूँ और इस मैथ की क्लास में आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस हस्त मिलाप के टॉपिक पर पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस। और पीछे वीडियो आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो पीछे वाली वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई होगी, न्यू बैच के नाम से दी गई होगी। उस पर क्लिक करके आप पीछे क्लास 1 से लेकर के 8th क्लास तक पूरा पढ़ सकते हो और इस 9th क्लास को पूरा देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। सारे टॉपिक हस्त मिलाप से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे आपके डाउट क्लियर होने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जाएगा। किसी क्रिकेट प्रतियोगिता में 6 टीम ने हिस्सा लिया है। उपस्थित प्रत्येक टीम एक दूसरे से एक एक मैच खेलती है, तो इस प्रकार कुल कितने मैच खेले जाएंगे। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। तो फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जा सकता है। हस्त मिलाप के ऊपर या फिर टीम एक दूसरे से मैच खेलती है तो पूछ लिया जाएगा किस तरीके से मैच खेलें। मान लीजिए एक दूसरे से हाथ से मिलाने के लिए हो गया और गिफ्ट देने के तौर पर हो गया, तो क्वेश्चन इस तरीके के आपके पूछे जा सकते हैं और ये एक एक नंबर में क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। चलिए देखते हैं करेंगे किस तरीके से इसको। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कुल कितनी टीमें हैं। तो टीमों की संख्या है 6, तो इसका मतलब ये n हो गया। n मतलब नंबर ऑफ टीम या टीमों की संख्या, तो 6 हो जाएगी। तो 6 टीमें आपस में खेल रही हैं। तो ज़रा ध्यान से समझिएगा, 6 टीमें आपस में खेल रही हैं और इसको डिटेल मेथड से कैसे करेंगे। शॉर्ट मेथड होगा आपका, किस तरीके से उससे आप 1 मिनट के अंदर आंसर ला सकते हो, लेकिन अगर लॉन्ग मेथड आपको समझना है तो उसको समझिए। तो जो 6th नंबर पर जो टीम होगी वो कितने मैच खेलेगी, तो उसके मैच होंगे 5 से होगा, 4 से होगा, 3 से होगा, 2 से होगा, 1 से होगा। मतलब 6th वाली जो टीम है वो बाकी सबसे मैच खेलेगी, ठीक है। 5th नंबर वाली टीम जो होगी वो बाकी सबसे मैच खेलेगी, लेकिन 6th से मैच हो चुका है तो उससे मैच नहीं होगा। 5th वाली किससे मैच खेलेगी, 4th वाले से, 3rd वाले से, 2nd वाले से, 1st वाले से। इसी तरीके से 4th वाले का अगर देखा जाए किन किन टीमों से मैच होगा, अभी 2 टीमों से ऊपर मैच हो चुका है, उन दोनों को नहीं लिया जाएगा। बाकी जितनी टीमें बची हुई हैं, तो मतलब 4th से छोटी जितने भी नंबर आएंगे वो सबको आपको कॉमा लगा करके आपको नोट डाउन करना है। 4th टीम जो है वो टीम नंबर 3, टीम नंबर 2 और टीम नंबर 1 से मैच करेगी। मतलब कुल मिलाकर के ये 3 मैच खेलेगी, ये 4 मैच और ये 5 मैच। तीसरे नंबर पे जो टीम होगी वो 2 टीमों से मैच करेगी, 2 से और 1 से। और 2 नंबर पे जो टीम होगी वो 1 से मैच करेगी क्योंकि बाकी सबसे उसका मैच हो चुका है। अब पहले नंबर की टीम यानी यहाँ पर नोट डाउन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि पहले नंबर वाली टीम बाकी सबसे मैच कर चुकी है। आप देखिए 6 में भी आ चुकी है, 5th में भी आ चुकी है, 4th में भी और 3rd में भी और 2nd में भी। तो आप बोलोगे कि फर्स्ट वाली टीम फर्स्ट वाली से कैसे मैच कर सकती है, अपनी टीम अपने से कैसे खेल सकती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 5 मैच हर कोई टीम खेल रही है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये जितने मैच हुए हैं इन सबको काउंट कर लिया जाएगा, तो कुल मैचों की संख्या हम निकाल सकते हैं। ये है लॉन्ग मेथड। शायद आपको ये मेथड अच्छे से समझ में भी नहीं आया होगा, तो एक बार ध्यान से पूरी वीडियो को दोबारा से वॉच करिएगा
शायद सब चीज़ें क्लियर हो जाएं, लेकिन इस मेथड का यूज़ आप करोगे तो 2 से 3 मिनट लग जाएंगे आपको। तो इसको सिंपल तरीके से कैसे कर सकते हैं, मतलब एक लॉजिक मेथड ऐसा होना चाहिए जिसको हम डायरेक्ट वैल्यू रखें और तुरंत आंसर आए। 15-20 सेकेंड का टाइम लगे, क्योंकि हमें टाइम बचाना है, टाइम गंवाना नहीं है, टाइम को बचाना है। तो टाइम को बचाने के लिए आपके सामने एक मैंने फार्मूला लिख दिया है, इस फार्मूले को लगाइए, तुरंत आंसर लाइए। और कोई ज़्यादा बड़ा फार्मूला भी नहीं है, इसको याद भी कर सकते हो आप। तो कुल संख्या अगर आपको पता है, अगर क्वेश्चन में हो सकता है कुल संख्या दी भी जाए और कुल संख्या की वैल्यू पूछी भी जाए, तो आपके सामने लिखा होगा n और ब्रैकेट में n-1 और पूरे के अपॉन में 2, ठीक है, पूरे के बटे में 2 लिखा है। तो n क्या होगा, तो n होगा वही चीज़ जितनी टीमें हैं या जितने लोग हैं, ठीक है, या जितने गिफ्ट दिए जा रहे हैं, कुल मिलाकर के गिफ्टों की संख्या दे दी जाए, ठीक है, ये पूछा जाए, ठीक है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि टीमों की संख्या, जैसे इसमें क्वेश्चन में दे रखा है, तो आपको तुरंत n की वैल्यू को वही टीम मान लेना है, मतलब टीमों की संख्या जो होगी वो n हो जाएगा। अब बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, n-1 मतलब ये हो गया 6 इंटू ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, 6-1, तो 6 में से 1 चला जाएगा, मतलब 6 में से 1 चला जाएगा, तो बचेगा 5। आप इसको देखिए, नीचे लॉजिक ट्रिक को मैंने यूज़ किया है, इस मेथड को देखिए आप। यहाँ पर फॉर्मूला लगा करके कितनी सिंपल तरीके से मैंने सॉल्व कर दिया है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, 10 से 15 सेकंड का टाइम मैक्सिमम लग सकता है। अगर आप बिना कॉपी पेन का यूज़ करना चाहते हो, मतलब बिना कॉपी पेन उठाए आपको ये सॉल्विंग करनी है या क्वेश्चन को इस तरीके, मतलब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आप मेथड पर जाइए और मेथड ऐसा चूज़ कीजिए जो सिंपल से सिंपल लगे, जिसमें आपका टाइम कम से कम वेस्ट हो और पेन भी उठाने की ज़रूरत ना पड़े। तो ऐसे क्वेश्चन में पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई थिंक शायद आपको समझ में आया होगा ये मेथड, देख लीजिएगा ज़रा। 6-1 मतलब 5 और 2 नीचे लिखा है, अपॉन में लिखा है 2, तो 2 से 6 कट जाएगा, 3 बार में जाएगा, और 3 से 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15 मैच आ जाएंगे। कुल मिलाकर के जो मैच खेले गए हैं उन 6 टीमों के बीच में, वो कुल मिलाकर के 15 मैच खेले गए हैं। आई होप शायद आपको सारे टॉपिक, सारी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी डाउट थे वो सारे के सारे मैंने क्लियर कर दिए। अगर आपको कोई और भी डाउट है तो आप कमेंट के जरिए मुझे बता सकते हो। तो चलते हैं, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं, तो इससे सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको डाउट था पीछे वाले क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। क्वेश्चन को रीड करता हूँ। किसी पार्टी में कुछ व्यक्ति थे, उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं। यदि कुल 120 बार हाथ मिलाए गए हैं तो उपस्थित व्यक्तियों की संख्या पूछी गई है कितनी होगी। तो कुल व्यक्तियों की संख्या आपसे पूछी गई है और कुल हाथ कितने मिलाए गए हैं वो बताया गया है। तो आपको ऊपर मैंने जो फॉर्मूला बताया, ये बताया था उपस्थित व्यक्तियों की संख्या जो होती है वो n हो जाएगी। लेकिन अगर पूछा जाए कि कुल कितने बार हाथ मिलाए गए हैं, तो ये आपकी वैल्यू सबसे पहले लिखी जाएगी। जैसे फॉर्मूले को देख लेते हैं एक बार। फॉर्मूले को देखिए ज़रा। कुल संख्या दिया गया है, यहाँ पर कुल संख्या की जगह पर 120 हाथ जितने भी मिलाए जा रहे हैं, या जैसे मान लीजिए पीछे वाले क्वेश्चन में 15 मैच आंसर निकल के आया था, तो ये 15 जो मैच होंगे वो 15 मैच कुल संख्या हो जाएगा। और वहाँ से अगर पूछ लिया जाए कि कितनी टीमों ने मैच किया है, तो टीमों की संख्या n होती है, या टीमों की संख्या को n मान सकते हैं, तो वहाँ से n की वैल्यू को निकाला जा सकता है। और ये भी क्वेश्चन जो नीचे मैंने बताया, ये भी क्वेश्चन आपका इसी फॉर्मेट पर है, इसी तरीके से होने वाला है। तो आप यहाँ पे नोट डाउन करिएगा कि 120 जो है वो आपकी वैल्यू क्या है, कुल हाथ मिलाए गए हैं इतनी बार। अब मुझसे n की वैल्यू को पूछा गया है। ऑप्शन में a की वैल्यू दे दी गई है 10, बी में ऑप्शन में दिया गया है 12, सी ऑप्शन दिया है 15 और डी ऑप्शन दिया है 16। तो आप बताइए ज़रा इनमें से कौन सा आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। आप कॉपी पेन का यूज़ भी कर सकते हो, अपनी कॉपी पर नोट डाउन करिए इस क्वेश्चन को, और फॉर्मूला लिखा है आपके सामने, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए और कमेंट में बताइए कि क्या आंसर आपका आएगा। चलिए फिर देखते हैं कि आगे सॉल्विंग इसकी क्या होने वाली है। तो इसकी सॉल्विंग देख लेते हैं। 120 आपको इस तरीके से रख देना है, और n और ब्रैकेट के अंदर n-1 रख देना है, अपॉन में 2 रखना है। n की वैल्यू क्या आने वाली है वो आप ऑप्शन से उठा सकते हैं। आपको और सिंपल तरीके से बता दूं कि आप ऑप्शन से उठा लो n की वैल्यू, और n की वैल्यू इस जगह पुट कर दो।
इस जगह पुट करने के बाद n और n-1 की वैल्यू में पुट करेंगे आप, तो 16 माइनस 1 15 हो जाएगा, और 16 से 2 से 16 जाएगा 8 टाइम पे, और 15 8 जब 120 होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट बैठ रहा है। आप चाहो तो इसमें n की वैल्यू को डायरेक्ट फॉर्मूले में रख करके वैल्यू निकाल सकते हो, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आप ऑप्शन से जाएंगे तो ऑप्शन पेपर में ऑप्शन देते हैं, तो ऑप्शन का यूज़ करिए। ऑप्शन का यूज़ करोगे तो ज़्यादा जल्दी आंसर आएगा। तो आई होप आप सारे डाउट क्लियर हो रहे होंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पे जो लिखा है 16। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हो, इसमें कोई आपका चार्ज नहीं लग रहा है। देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। इससे रिलेटेड तीसरा क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है, तो उसी पर है, मतलब क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा आपको पता है किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। आपको फॉर्मूला मैंने बता दिया, आप फॉर्मूले को याद रखिए, n ब्रैकेट में n-1 अपॉन में 2, और इसमें n की वैल्यू पुट कर दीजिए अगर n की वैल्यू दी गई है। अगर कुल मिलाकर के हाथों की संख्या दी गई, कितने बार हाथ मिलाए गए, कितने बार मैच खेले गए, वो संख्या दी गई है, तो आपको सबसे पहले वही रखना है, उसके इक्वल में आपको फार्मूला लिखना है। और फार्मूला लिखने के बाद आपको ऑप्शन से उठाना है, पहली वैल्यू को उठाइए ऑप्शन से और पुट कर दीजिए n की जगह पर। दोनों वैल्यू आपकी इक्वल होनी चाहिए। अगर आपकी इस साइड की, मतलब जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने समझाया था, इस तरीके से आप समझ लीजिए, जैसे 120 बताया था और आपको 16 उठा लिया था, ऐसे कोई भी ऑप्शन उठा सकते हो आप पता लगाने के लिए कि आंसर कौन सा सही होगा। तो 16 यहाँ पर पुट कर दीजिए और इस साइड देखिए वैल्यू और इस साइड की वैल्यू देखिए, दोनों इक्वल आ जाएंगी। जब तक इक्वल नहीं आएंगी तो इसका मतलब है हमारा आंसर गलत आ रहा है। इक्वल आते ही उसकी वैल्यू जो आपने रखी है ऑप्शन से उठा करके, वही वैल्यू आपका सही आंसर होगी। तो टाइम वेस्ट नहीं करिएगा ज़्यादा और इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन को। किसी पार्टी में कुछ व्यक्ति थे, उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं। यदि कुल 105 बार हाथ मिलाए जाते हैं तो उपस्थित व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। पीछे वाले क्वेश्चन को जस्ट मतलब नंबर चेंज करके आपके क्वेश्चन को दे दिया गया है और क्वेश्चन सेम टू सेम उसी तरीके से होने वाला है। इसको आप खुद से ट्राई करिएगा, मैं भी बता दे रहा हूँ, लेकिन आप कॉपी पेन का यूज़ करिएगा और उसको ट्राई करिएगा करने के लिए। ऑप्शन लिख लीजिएगा 14, ऑप्शन नंबर बी है 12, ऑप्शन नंबर सी है 15 और ऑप्शन नंबर डी पे 16। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शन में कोई भी वैल्यू आप n की जगह पर यहाँ पर पुट कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर 15 पुट किया है, आप 14 को भी पहले पुट कर सकते हो, 12 को भी, 15 को भी और 16 को भी। तो आप देखिए 15 पुट किया तो यहाँ पर 14 बन जाएगा, एक कम हो जाएगा, 14 7 टाइम पे जाएगा 2 से, और 7 से 15 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 105, मतलब 105 इक्वल हो जाएगा दूसरी साइड की वैल्यू के, क्योंकि उस साइड भी आपकी वैल्यू क्या दी गई है, 105 दी गई है। इस साइड भी वैल्यू देख लीजिएगा, इस साइड आपकी वैल्यू क्या दी गई है, 105 दी गई है, और 15 7 जा भी 105 होता है, 105 आपकी दोनों वैल्यू इक्वल आ गई। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 15। ऑप्शन नंबर आई थिंक सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, क्लियर। इसको आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं सांकेतिक प्रतिनिधित्व का प्रयोग करके किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। एक और मेथड आपको समझा दे रहा हूँ, मतलब अगर सारे क्वेश्चंस को आप देख लोगे, समझ लोगे, तो एक भी क्वेश्चन नंबर सिस्टम से रिलेटेड एक भी मार्क आपका नहीं जाने वाला है। ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा, इस क्वेश्चन को देखिएगा। यदि a और ये स्टार बना हुआ है, ठीक है, a स्टार b की वैल्यू अगर a² प्लस b² माइनस का ab है तो 9 लिखा है, 9 स्टार 10 का मान बताइए। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए बहुत सिंपल मेथड है। 9 स्टार 10 को निकालना है तो 9 स्टार 10 को लिख दीजिए, और a स्टार b की वैल्यू क्या है, ये दी गई है, इसमें आपको वैल्यू पुट कर देनी है। ये a की वैल्यू हो जाएगी, मतलब 9 की वैल्यू क्या है a, या a की वैल्यू 9 है और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। तो इसको आप पुट कर दीजिए यहाँ पे, और पुट करने के बाद आपको a² प्लस b² माइनस a भी इस तरीके से मैंने नोट डाउन किया है, आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए इस फॉर्मूले के अंदर। a और b मैंने बता दिया 9 और 10, 9 a की वैल्यू है और b की वैल्यू है 10, इसमें पुट करिएगा तो 9 का स्क्वायर 81,
10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, स्क्वायर रूट आपने पढ़े ही होंगे, तो इस तरीके से स्क्वायर लगा दीजिए। और ए बी लिख रखा है, तो ए बी का मतलब है ए और बी का आपस में मल्टीप्लाई है, तो 9 और 10 का मल्टीप्लाई 90 हो जाएगा। 81 और 100 ऐड हो जाएंगे, या आप चाहें तो पहले माइनस कर दीजिए इन दोनों को। 100 में से 90 माइनस करोगे तो 10 बचेगा, और 10 जब 81 में ऐड कर दोगे तो आपका आंसर आएगा 91। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 91। तो इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाता है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन को देखते हैं, फिर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य करिएगा, और बने रहिएगा हमारे चैनल पर, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द आ सके। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यदि ए स्टार बी की वैल्यू ए प्लस बी प्लस ए बी है, तो 5 स्टार 6 माइनस 3 स्टार 2 का मान क्या होगा। तो आपको पता है कि ए और बी क्या है, यहाँ पे ए की वैल्यू ये काम कर रही है, बी की वैल्यू ये काम कर रही है, इसी तरीके से ये भी ए है, ये भी बी है। ठीक है, तो पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे और फिर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। दोनों की वैल्यू निकालने के बाद दोनों को माइनस कर देंगे, सिंपल। 5 स्टार 6 इसकी वैल्यू को निकालने के लिए ए प्लस ए बी करना होगा। ए प्लस बी, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 आपका ए पर काम कर रहा है, मतलब 5 जो है ए की वैल्यू हो जाएगी और बी की वैल्यू हो जाएगी 6। पुट कर दीजिएगा, जैसा फॉर्मूला ऊपर दिया गया उस तरीके से वैल्यू पुट कर दीजिए। ए की वैल्यू है 5 तो 5 रख दिया, बी की वैल्यू है 6 तो 6 रख दिया, और फिर लिखा ए बी, तो इसका मतलब है 5 और 6 का मल्टीप्लाई हो रहा है। 6 और 5 को ऐड कर दीजिए तो 11 हो जाएगा, और 6 5 जा 30 तो 30 लिख दीजिए। 30 और 8 आपका 11 ऐड होगा, मतलब 30 और 11 ऐड होगा तो आपका 41 बन जाएगा। इसी तरीके से 3 स्टार 2 मतलब 3 स्टार 2 को भी सॉल्व करेंगे। तो 3 स्टार 2 को सॉल्व करने के लिए ये 3 जो है वो ए का काम कर रही है, ये बी का काम कर रहा है, दोनों को पुट कर दीजिए। 3 + 2 प्लस ए बी लिखा है तो ए बी की वैल्यू क्या है 3, ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू है 2, तो आप पुट कर दीजिए इसमें, और पुट करते ही आपको वैल्यू को यहाँ पे सॉल्व कर देना है। 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5, 3 2 जा 6 और 6 5 11 यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करना है, दोनों के बीच का माइनस का साइन दिख रहा है यहाँ पे आपको, देखिए माइनस का साइन दिख रहा है, इस माइनस के साइन को ही यहाँ पे लगा दीजिए दोनों के बीच में और सॉल्व कर दीजिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा 30। ठीक है, आई होप सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नंबर सिस्टम का ये सेक्शन ए का जो पोर्शन था पूरा का पूरा फिनिश हो चुका है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप लिंक दी गई होगी, तो उस पर जाकर के आप देख सकते हैं। मैथ्स न्यू बैच के नाम से होगी सुपर टेट के लिए, ठीक है, उसको आप वॉच ज़रूर कीजिएगा। और अब मैं नई वीडियो आपको लेके आऊँगा कल के लिए, सेक्शन बी में जो भी टॉपिक होंगे उसको समझाऊँगा। आई थिंक शायद 5 से 10 वीडियो में आपका नंबर सिस्टम पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा। आने वाली 10 वीडियो के अंदर आपका नंबर सिस्टम पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। तो फिर एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।